सिंधु बॉर्डर पर पथराव के बाद झुकी दिल्ली पुलिस। किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर धरना दे सकते हैं किसान। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच हिंसक झड़प। बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने पर हिंसक हुए प्रदर्शनकारी। किसानों ने ट्रैक्टर से एक पुलिस वाले को कुचलने की कोशिश की। किसानों ने पुलिस वालों पर चलाई लाठियां। उग्र किसानों ने किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने बचाव में छोड़े आंसू गैस के गोले। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश। लगातार छोड़े जा रहे हैं टीयर गैस के गोले। सिंधु बॉर्डर पर दर्जन भर सुरक्षा बलों के हाथ में टीयर गैस शेल। किसानों पर नहीं दिख रहा है असर। सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे किसान दिल्ली कूच पड़ते अड़े। कहा पुलिस की बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं सकती। शंभू बॉर्डर पर रोके जाने से नाराज हुए प्रदर्शनकारी। एक के बाद एक कई बैरिकेड को उठाकर नहर में फेंका। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। टीकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। बॉर्डर पर नहीं रुकने पर किसानों पर सख्ती। किसानों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेड के रूप में खड़ा किया ट्रक। किसान ट्रैक्टर की मदद से ट्रक को हटाने की कर रहे थे कोशिश। ट्रक हटाने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर किया लाठीचार्ज। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस वालों से बहस करते नजर आए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश की। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी। पानीपत टोल प्लाजा पर डेरा डाले किसान। दिल्ली कूच के लिए निकले। मार्च रोकने के लिए सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए थे बड़े बड़े पत्थर। पुलिस ने पानीपत के पास किसानों को रोकने के लिए सड़क पर खोदा गड्ढा। किसानों ने की नारेबाजी। पानीपत टोल प्लाजा पर किसानों ने सरकार से पूछा सवाल, हमें दिल्ली जाने की इजाजत क्यों नहीं? क्या हम आतंकवादी हैं? हरियाणा के स्माल खां में किसानों को रोकने की तैयारी। हाईवे पर जेसीबी की मदद से की जा रही है बैरिकेडिंग। सिरसा में उग्र हुए आंदोलनकारी। बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदे किसान। कहा किसी को नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं। किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचने पर अड़े। बोले 6 महीने का राशन लेकर निकले हैं। किसानों के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री के कहने पर किसान नेताओं से सादा संपर्क। कई राउंड की बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की किसानों से अपील। कहा नए कानून बनाना समय की जरूरत। बातचीत के लिए किसानों को बुलाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की किसानों से अपील। केंद्र से सीधे बातचीत करें, आंदोलन कोई विकल्प नहीं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्र सरकार से अपील। कहा किसान यूनियन से फौरन बात करे सरकार। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल पर बोली प्रियंका गांधी। कहा प्रधानमंत्री जी एक देश एक व्यवहार भी लागू करिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सरकार को किसान कानून वापस लेने की दी सलाह। कहा किसानों की सुने सरकार। केजरीवाल सरकार ने ठुकराई किसानों के लिए अस्थायी जेल बनाने की मांग। पुलिस ने 9 स्टेडियम्स को अस्थायी जेल बनाने की मांगी थी इजाजत। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। मथुरा में किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को किया जाम। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद। मेरठ में दूल्हे को उठाना पड़ा। किसान आंदोलन का खामियाजा। बैरिकेडिंग और जाम की वजह से दूल्हा और पूरी बारात को पैदल ही चलना पड़ा। किसानों के दिल्ली मार्च का दिल्ली मेट्रो पर आज भी असर। एनसीआर के स्टेशन से दिल्ली में नहीं आएगी मेट्रो। दिल्ली से एनसीआर के स्टेशनों पर जाएगी मेट्रो। एक तरफ से ही चलेगी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में पाक की नापाक हरकत। पाकिस्तान की गोलीबारी में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद। श्रीनगर में एक बार फिर घर में नजरबंद हुई पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। ट्वीट कर कहा कश्मीर पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया। महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर जाहिर की नाराजगी। कहा मेरी बेटी इल्तिजा को भी घर में नजरबंद रखा गया। उसे भी पार्टी नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा। महाराष्ट्र में शनिवार को उद्धव सरकार का 1 साल होगा पूरा। सीएम उद्धव ठाकरे ने सामना को दिया इंटरव्यू। बोले ईडी सीबीआई का डर किसे दिखाते हो? मुख्यमंत्री ठाकरे ने इशारों में बीजेपी को दी धमकी। कहा ज्यादा मेरे पीछे नहीं पड़े वरना हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा तो होगी दिक्कत। कंगना मामले में बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा दफ्तर का पुनर्निर्माण करा सकती है कंगना, लेकिन जरूरी परमिशन नहीं। हाईकोर्ट ने कहा स्वतंत्र एजेंसी कंगना के नुकसान की करेगी जांच। मार्च 2021 में कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। कंगना रनौत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया। बोली सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र की जीत है। जेल में ही अभी रहेंगे लालू यादव। 11 दिसंबर को लालू यादव की जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। फोन मामले में लालू यादव की बढ़ी मुश्किलें। बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने विजिलेंस विभाग में दर्ज कराई एफआईआर। लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बोले बीजेपी विधायक लल्लन पासवान गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। फोन विवाद के बाद लालू को रांची में रिम्स डायरेक्टर के बंगले से पेइंग वार्ड में किया गया शिफ्ट। रूम नंबर 11 में रहेंगे लालू। झारखंड के जेल महानिरीक्षक ने लालू के फोन मामले की जांच के दिया आदेश। सजायाफ्ता कैदी के फोन करने पर उठे हैं सवाल। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा लालू मुझसे भी करना चाहते थे बात लेकिन मैंने किया इनकार। दिल्ली दंगा केस में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को झटका। हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज की। इशरत मेडिकल समस्याओं का दिया था हवाला। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने जगह जगह चिपकाए 20 आरोपियों के पोस्टर। जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी की बढ़ाई पैरोल। एजी पैरा विलन की पैरोल 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई। कोर्ट ने मेडिकल चेकअप को लेकर फैसला सुनाया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के प्रचार के लिए आज हैदराबाद में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। 28 नवंबर को योगी और 29 नवंबर को अमित शाह करेंगे जनसभा।
हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। बारिश से प्रभावित लोगों को 25-25 हजार रुपए की मदद का किया वादा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका। ममता के करीबी शुभेंदु अधिकारी का मंत्री पद से इस्तीफा। ममता बनर्जी का फिर बीजेपी पर हमला। कहा चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने वाले बाहरी लोगों के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मैदान को गोबर से किया शुद्धिकरण। इस मैदान में हुई थी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की रैली। भारत श्रीलंका मालदीव के बीच समुद्री और सुरक्षा सहयोग पर द्विपक्षीय बातचीत। आज कोलंबो पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। पीएम मोदी कल पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। वैक्सीन को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। पीएम मोदी शनिवार को अहमदाबाद में जायडस कैडिला कंपनी में जाएंगे। जायडस की वैक्सीन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज का ट्रायल जारी। पहले दिन 5 लोगों को दी गई वैक्सीन। अगस्त तक देश की लगभग 7% आबादी कोरोना से प्रभावित। आईसीएमआर के दूसरे सीरो सर्वे के मुताबिक करीब 7.5 करोड़ आबादी चपेट में आई। देश में कोरोना के 43,082 नए मामले। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93,09,000 के पार। देश में 24 घंटे में कोरोना से 492 की मौत। कोरोना ने अब तक 1,35,715 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 5,475 लोग संक्रमित, 91 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने पर कर रही है विचार। हाईकोर्ट को दी जानकारी। हाईकोर्ट ने जल्द फैसला लेने के लिए कहा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 6,406 लोग संक्रमित, 65 लोगों की मौत। मुंबई में दूसरे दिन भी रेलवे स्टेशनों पर पैसेंजर्स का कोरोना टेस्ट। करीब 13,000 टेस्ट, 3 यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 594 नए केस। 14 मरीजों ने तोड़ा दम। 737 संक्रमितों ने दी महामारी को मात। गुजरात के राजकोट में कोविड अस्पताल के आईसीयू में भीषण आग। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 मरीज बचाए गए। कोविड अस्पताल में भीषण अग्निकांड की होगी जांच। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिए जांच के आदेश। यूपी में कोरोना गाइडलाइंस की आड़ में पुलिस शादी वालों को घरों का नहीं करेगी परेशान। सीएम योगी ने कहा शादी के लिए पुलिस से किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने किसी फंक्शन में नहीं जाएगी पुलिस। समारोह में 100 लोगों के अलावा बैंड बाजे वाले, केटरर्स वगैरह को भी इजाजत। मथुरा में पुलिस ने बारात के साथ चल रहे बैंड बाजे वालों को थाने में बिठाया। सड़क पर बैंड न बजाने की हिदायत देकर बाद में छोड़ा। शादियों को लेकर बिहार सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस। 3 दिसंबर तक सिर्फ 100 लोगों को समारोह में शामिल होने की इजाजत। इंदौर में झाबुआ से बीजेपी सांसद गुमान सिंह पर बेटे की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। 1000 मेहमानों को दिया न्यौता, कांग्रेस ने की शिकायत। राजस्थान सरकार ने आमिर किले में हाथी की सवारी शुरू करने का किया आदेश। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। सेक्स वर्कर्स की मदद करेगी महाराष्ट्र सरकार। अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति महीने 5,000 आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग 2,500। MiG-29 का ट्रेनर प्लेन समुद्र में हुआ क्रैश। एक पायलट को किया गया रेस्क्यू, दूसरे पायलट को निकालने के लिए जारी है ऑपरेशन। निवार तूफान से तमिलनाडु में 3 की मौत, 3 लोग घायल, 100 से अधिक घरों को हुआ नुकसान। वाराणसी में एनकाउंटर के दौरान 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर, 1 दारोगा और कांस्टेबल भी जख्मी। रोशन गुप्ता के खिलाफ 22 केस दर्ज थे। रामपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के संबल में अस्पताल कर्मचारियों की भारी लापरवाही। सड़क हादसे में मृतक बच्ची के शव को खाते नजर आए कुत्ते, 2 कर्मचारी सस्पेंड। कोझिकोड एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। 2 यात्रियों के पास से जब्त किया 18 लाख का सोना। पुणे में रेलवे स्टेशन की कैंटीन में आग से अफरा तफरी, आग पर पाया गया काबू। राजौरी के पीर पंजाल की पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में बर्फबारी बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए सैलानी। सीजन की सबसे अधिक बर्फबारी से ठिठुरा हिमाचल प्रदेश। लाहौल स्पीति और कुल्लू में फिर से हुआ भारी बर्फबारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो को हुआ कोरोना, हल्के लक्षण के बाद होम आइसोलेशन में गए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी काउंसिलेट और टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय अमेरिकी समुदाय का प्रदर्शन। 26/11 हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग। चोट के कारण तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज से बाहर। रोहित शर्मा पर 11 दिसंबर को होगा फैसला। कैप्टन विराट कोहली ने रोहित शर्मा मुद्दे पर जताई नाराजगी। पूछा आईपीएल खेलने के बाद रोहित टीम के साथ क्यों नहीं आए ऑस्ट्रेलिया। कोहली ने कहा टीम चयन से पहले हमें बताया गया रोहित चोट के कारण दौरे के लिए उपलब्ध नहीं। चयन समिति की बैठक के बाद रोहित ने खेला था आईपीएल फाइनल। वनडे सीरीज से पहले तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की कमर में खिंचाव। तमिलनाडु के बाएं हाथ के गेंदबाज टी नटराजन वनडे टीम में शामिल। न्यूजीलैंड दौरे पर पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 क्रिकेटरों को हुआ कोरोना। न्यूजीलैंड क्रिकेट में प्रोटोकॉल के उल्लंघन का लगाया आरोप, आखिरी चेतावनी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में माराडोना को श्रद्धांजलि देने उमड़े हजारों फैंस, पुलिस को करनी पड़ी पानी की बौछार। भीड़ पे काबू होने के बाद माराडोना के पार्थिव शरीर को दूसरे कमरे में ले जाना पड़ा। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से लिया फैसला। बार्सिलोना में अर्जेंटीना के सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। माराडोना को बताया अपना भगवान। कोलकाता में अर्जेंटीना के पूर्व कप्तान डिएगो माराडोना को श्रद्धांजलि जारी की गई। श्री भूमि सपोर्टिंग क्लब में माराडोना की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्ट में खूबसूरत अंदाज में माराडोना को दी गई श्रद्धांजलि। कलाकार सुदर्शन पटनायक ने किया नमन। और मुंबई में दादा साहब आइकॉन अवार्ड समारोह का आयोजन। रेड कार्पेट पर टीवी सितारों का दिखा जलवा।